प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत बात करने वाले हैं औषध सेवन काल, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बात करें तो भेषज काल कहते हैं, क्योंकि औषध का पर्याय भेषज या भेषज भी होता है, इसलिए उसको औषध सेवन काल को भेषज सेवन काल भी बोलते हैं, भेषज काल बोलते हैं। अर्थात कि जो औषधि होती है उसको किस समय सेवन करना चाहिए, किस समय सेवन करने से फायदे होते हैं। अगर हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि अगर हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो कुछ मेडिसिन, अधिकतर मेडिसिन क्या होता है, खाने खाने के बाद होता है, सुबह होता है, कुछ शाम में खाना खाने के बाद होता है, और कुछ मेडिसिन दोपहर में दी जाती है, और कुछ मेडिसिन रात में दी जाती है, और कुछ मेडिसिन खाली पेट सुबह सुबह दी जाती है। तो ये विभिन्न काल होते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद में भी विभिन्न औषध सेवन काल बताए गए हैं। यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सारंगधर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आचार्य सारंगधर ने औषध सेवन काल के 5 काल बताए हैं। तो 5 काल देख रहे होंगे, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल। ये औषध सेवन के 5 काल बताए हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और काश्यप ने ये टोटल 11 काल बताए थे, 10 काल बताए थे, और अष्टांग संग्रह ने 10 की जगह 11 बोल दिया, और सारंगधर ने औसत सेवन काल के 5 काल बताए हैं। अब आइए बात करते हैं सारंगधर के अकॉर्डिंग जो 5 काल है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर सारंगधर के हिसाब से औसत सेवन काल है 5। प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल। तो ये टोटल 5 काल है। अब देखिए कि प्रथम काल को हम लोग क्या बोलते हैं। प्रथम काल जो होता है सूर्योदय जाते। प्रथम काल क्या है, सूर्योदय जाते। जाते मतलब जैसे ही उत्पन्न हो, सूर्य जैसे उत्पन्न हो, अर्थात जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता है ना। सूर्योदय जाते, जात का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, या जैसे सूरज हमें दिखाई देता है सुबह सुबह, उसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग या प्रभाते। तो उस समय औषधियां किन किन बीमारियों में दी जाती है, यहां पर दिया है कि बमनाट, विरेचनाट और लेखनाट। तो बमन के पर्पज से, जिनको बमन से जो रोग ठीक होते हैं, बमन कराना होता है, इमेसिस कराना होता है, तो उसके लिए दवा दी जाती है, पिलाई जाती है। विरेचन कराना होता है, मतलब परगेटिव अर्थात परगेशन जो करा के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, गुदा मार्ग से जो है मल को निकालने के लिए, दोषों निकालने के लिए, तो विरेचन के लिए औषधि दी जाती है। और लेखन, लेखन का मतलब होता है दोषों को खुरुच खुरुच कर निकालना। लेखन का मतलब क्या होता है, दोषों को शरीर से खुरुच खुरुच कर निकालना। ये होता क्या, जब स्रोतस अवरोध होते हैं, स्रोतस में कफ दोष जमा होता है, तो उसको स्रोतस से, क्योंकि स्रोतस बहुत पतले पतले नलियां होती है, उसको निकालने के लिए कुछ ऐसे औषध दिए जाते हैं जो कि वहां पर स्रोतस में जाकर वहां खुरुच खुरुच कर उसको बाहर निकाल दे, उसको बोलते हैं लेखन। तो याद कैसे करेंगे, प्रथम में 3 काल है, प्रथम काल या सूर्योदय जाति इसको बोलते हैं, या इसको प्रभात बोलते हैं। इसमें 3 पॉइंट याद रखना है, बमन, विरेचन और लेखन। इसको 60 पॉइंट याद कर लेंगे। ट्रिक BBL, क्या याद करेंगे, BBL याद हो जाएगा। तो पहले में क्या है, BBL, प्रथम काल, सूर्य जाते, प्रभाते, याद हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा काल, द्वितीय काल। द्वितीय काल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिवसीय भोजनम। द्वितीय काल क्या है, दिवसीय भोजन का मतलब कि सुबह सुबह जो खाना खाते हैं, मतलब सुबह सुबह मतलब मान के चलिए कि 8 बजे 9 बजे जो खाना खाते हैं उसको बोलेंगे दिवसीय भोजनम। तो उस भोजन के दौरान उसमें कुछ, उसको भी कैटेगराइज कर दिया है, टोटल 5 पॉइंट। 5 पॉइंट क्या है, अपान वायु की विघटता अगर हो रही है, समान वायु की विघटता हो रही है, ब्यान वायु की कंडीशन, ब्यान वायु में दूषित हो गई है, या हिक्का और रुचि के केस में। तो टोटल 5 पॉइंट कैसे हैं, तो पहले हम लोग को इस 5 पॉइंट को याद करना है। देखेंगे 5 पॉइंट पहले याद कर लेंगे, उसके बाद हमने इसका मैटर याद हो जाएगा। तो देखेंगे अपान समान ब्यान, याद हो गया, अपान समान ब्यान, इसको याद करेंगे, आसव, आसव, है ना, अपान समान ब्यान, याद हो गया। आसव पीने से, भाई आसव क्या होता है, जैसे आपने लोहासव पिया, आयुर्वेदिक जो सिरप होते हैं वो आसवरिष्ट होते हैं, है ना, उसमें एल्कोहल की मात्रा होती है। तो आप देखते हो आपने लोहासव पिया या कोई भी मतलब मेडिसिन पिया, है ना, सिरप के रूप में, तो उसमें थोड़ा सा वोमिट जैसा, ऐसा लगता है कि अब वोमिट हो जाएगा, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। तो आसव पीने से क्या होगा, हिक्का होगा, हिक्का मतलब इस तरह से हिक्का पाएगा, आसव पीने से हिक्का होगा। और हिक्का किसको हो रहा है, रुचि को हो रहा है ना।
आसव पीने से हिक्का हो रहा है, हिक्का किसको हो रहा है, रुचि को हो रहा है, तो आसव देखेंगे आसव हिक्का किसको, अरुचि, रुचि मतलब अरुचि को हो रहा है ना, रुचि मतलब अरुचि, तो आसव पीने से हिक्का हो रहा है किसको, अरुचि को हो रहा है, रुचि को हो रहा है मतलब अरुचि हो गया, याद हो गया। तो द्वितीय काल में हमें 5 पॉइंट याद रखना, आसव पीने से हिक्का हो रहा है किसको, रुचि को, रुचि मतलब अरुचि। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कि द्वितीय में हमें 5 पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला देखेंगे अपान वायु, अगर अपान वायु बिगड़ता है तब औसत कब लेना है, भोजन के पूर्व, सुबह सुबह अर्थात जो दिवसीय भोजन अर्थात जब खाने खाने का समय है, सुबह के 10 बजे 9 बजे जो भी टाइम होता है खाने समय, उसके भोजन के जस्ट पूर्व क्या लेना है, अपान वायु बिगड़ता हो तो भोजन के जस्ट पूर्व औसत लेना है। अगर समान वायु की बिगड़ता है तो जानते हैं समान वायु का काम क्या है, समान वायु का काम होता है अग्नि को प्रज्वलित करना, है ना, अग्नि को, जठराग्नि को प्रज्वलित करना। तो समान वायु की विगुणता में अगर दूषित हो गया समान वायु, तो भोजन के मध्य में, भोजन का मध्य का मतलब क्या होता है, आपका जो खुराक है, 4 रोटी आप खाएंगे, 4 रोटी लेके बैठे खाना खाने के लिए 9 से 10 बजे दिन में, तो वहां 2 रोटी आधा भोजन कर लिया है, आधा भोजन जैसे ही खत्म कर लिया है, मान ले 2 रोटी खत्म हो गया, दाल चावल रोटी खत्म हो गया, तो आधा करने के बाद जो औसत औसत का पान करेंगे, उसके बाद पुनः आधा खाना खा लेंगे। तो ये भोजन के मध्य में करना है, और किस कंडीशन में, मंदाग्नि होने पर। तो हम लोग कह रहे हैं ना, समान वायु जब दूषित होती है तो मंदाग्नि होगी। उसको देखेंगे ब्यान वायु, ब्यान वायु क्या हो, ब्यान वायु अगर कुपित हो गई है तो वहां पर कब भोजन लेना है, मतलब औसत कब लेना है, कि भोजन के पश्चात। देखेंगे 3 आसव, आसव में सीक्वेंस है, भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य, भोजन के पश्चात। तो आसव में भोजन को याद रखना है पूर्व मध्य पश्चात, मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है ना। तो पूर्व मध्य पश्चात याद हो गया। उसको देखेंगे तीसरा पॉइंट, हिक्का, हिक्का आक्षेप कंप, हिक्का मतलब हिकअप होता है, और आक्षेप का मतलब होता है कन्वर्जन, आक्षेप मतलब कन्वर्जन, जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, किसी को लकवा मार जाए, किसी को पैरालिसिस हो जाए, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन, या झटके देना, कन्वर्जन मतलब सॉरी, कन्वर्जन मतलब होता है दौरे पड़ना, झटके आना, ठीक है। आक्षेप और कंप का मतलब कप कप भी, है ना, कप कपी। इस कंडीशन में भोजन के पूर्व अंत में औसत देना होता है, भोजन के पूर्व में देंगे, भोजन के अंत में देंगे, उसको बोलते हैं सामुद्र, ऐसा टर्म आया सामुद्र, है ना। उसको देखेंगे अरुचि, अरुचि में, अरुचि की कंडीशन है अगर किसी को भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है, अरुचि का मतलब कि रुचि नहीं है खाने में, भूख तो लगी है लेकिन रुचि नहीं है, तो इसको मतलब चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर, मतलब विभिन्न प्रकार के भोजन में औसत को मिलाकर खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब जो हम लोग के पास तीसरा काल हम लोग के पास है तृतीय काल या सायंती भोजन। जो द्वितीय काल था दिवसीय भोजन था, सुबह सुबह भोजन की बात कर रहा था। तृतीय काल तीसरा काल है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, शाम का भोजन आएगा। तृतीय काल में शाम का भोजन, तो शाम के भोजन में याद क्या करेंगे, यूपी याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे, यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश यूपी, है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है यूपी में, क्या क्या है, यू फॉर उदान वायु, पी फॉर प्राण वायु, यू फॉर उदान वायु, पी फॉर प्राण वायु, याद रहेगा। तीसरा में यूपी, दूसरे में क्या था, आसव, आसव पीने से हिक्का हुआ किसको, रुचि को, तो याद हो गया था। तीसरा में यूपी याद करना है शाम के भोजन के समय। तो उदान वायु स्वर भंग होने पर ग्रासांतर, स्वर भंग होने पर ग्रासांतर, हम लोगों ने इससे पहले चरक में बताया था ग्रासांतर मतलब कि एक कवल खाया, उसके बाद एक कवल खाना खाया, फिर फिर औसत लिया, फिर उसके बाद फिर खाना खाया, मतलब ये दूसरा कवल खाया, फिर औसत लिया, मतलब ये सीक्वेंस ग्रास, मतलब एक कवल के बाद औसत, औसत के बाद फिर खाना, खाने के बाद फिर औसत, ये सीक्वेंस होता है स्वर भंग, मतलब स्वर भंग हो जाए, मतलब गला बैठ जाए, उस कंडीशन में देते हैं। प्राणवायु में देखेंगे भोजन के पश्चात सायंकाल, प्राणवायु की बिगुड़ता है तो भोजन के पश्चात सायंकाल को ये दिया जाता है औसत। उसको देखेंगे चतुर्थ काल, चतुर्थ काल क्या होता है, मुहुर मुहुर सान्नम, मुहुर मुहुर स अन्नम, मुहुर मतलब बार बार, अन्न मतलब अन्न में मिलाकर, तो क्या है, तृष्णा, हम लोगों ने चरक में बात किया था यही बात, है ना। मुहुर मुहुर स अन्नम कहाँ आया था, तृष्णा में आया था। तृष्णा मतलब पिपासा, है ना, बहुत ज्यादा प्यास का रोग हो जाए, या छर्दी बमन हो रहा हो, हिक्का हो रहा है, मतलब उसको हिक्कप आ रहा हो, या श्वास या गर्मी से 20 प्रकार टाइप है, इस कंडीशन में मुहुर मुहुर सान्नम अर्थात बार बार अन्न में मिलाकर देंगे, ये चतुर्थ आपका काल हो गया। पंचम जो होता है निशी, पंचम जो आपका काल है उसको बोलते हैं निशी,
निशी, निशी का मतलब होता है रात में, रात में, है ना। किसी ने भी अभी तक, चरक ने रात में बात नहीं किया था, लेकिन शारंगधर ने निशी अर्थात रात में औसत सेवन काल का प्रयोजन बताया है। तो ऊर्ज जत्रुगत विकार में, ऊर्ज जत्रुगत मतलब, जत्रु का मतलब होता है क्लेविकल, जत्रु का मतलब क्या होता है, तो हम लोग के पास दो क्लेविकल होती है इस तरह से, है ना, क्लेविकल को बोलते हैं जत्रु। इसके ऊपर तक गले और मुख और नासागत जितने भी रोग होते हैं उसको बोलते हैं ऊर्ज जत्रुगत विकार में। कंडीशन में रात्र में हम लोग अक्सर ये दवा दिया जाता है लेखन वृंहण पाचन शमन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि शारंगधर के अकॉर्डिंग जो पांचों आपके औसत सेवन काल हैं ये एक एक करके बता दिए गए हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।